हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि सब जानते हैं कि सपना आ चुकी है अपने नए रेंट के घर पे और उसने अपनी वो गृहस्थी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि वो अपनी ससुराल से तो कुछ लेके नहीं आई थी। और एक गृहस्थी के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है वो होता है भाई गैस चूल्हा वगैरह ये सब चीज़ें, क्योंकि गृहस्थी इसके बिना स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। क्योंकि सपना के पास दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनको किसी भी टाइम भूख लग सकती है, दूध के लिए सब चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो सपना ने सारी शॉपिंग की जाके। और भाई सबसे शॉकिंग चीज़ जो सपना ने आज के अपने व्लॉग में बताई है कि देखिए, वो अपने जो ससुराल से सामान लेके आई है वो केवल वो सामान लेके आई है जिसका वो प्रमोशन किया करती थी। वैसे वो मिंत्रा और मीशो का ज़्यादा प्रमोशन करती है, तो वहाँ से जितने कपड़े थे वो सारे अधिकतर उसके पास कपड़े हैं, तो वो सारे कपड़े ज़्यादा अधिकतर चीज़ें लेके आई है। एक दो बच्चों की चीज़ें खिलौने हैं, बाकी वो ऐसा कुछ भी नहीं लेके आए। जो उसने नया रेंट पे रूम लिया है वहीं से चीज़ें उसको प्रोवाइड हुई है। अब जो उसके सास ससुर जी हैं भाई, उन्होंने ख़रीदी है एक नई स्कूटी। जी हाँ, सपना ने वो दिखाई कि देखो कितने प्यार से ये लोग पूजा कर रहे हैं और इन्होंने स्कूटी खरीद ली। क्योंकि सपना ने बोला था कि भाई मेरे पास एक स्कूटी थी जो मैंने अपने पैसों से ली थी, मेरे नाम पे थी, तो मैं उसको वो लेके आ गई थी। लेकिन मेरे जो ससुर जी थे उनके पास एक 4 व्हीलर है जो मेरे हस्बैंड ने ली थी और पापा जी के नाम पे थी, तो उन्होंने ये बोल दिया कि ये तो मेरी है, तो मेरा उस पर भी कोई हक़ नहीं हुआ, मुझे वो भी नहीं मिली। उसके बाद उनके पास एक पल्सर है, वो भी उनके पास है। लेकिन जब बस मैं अपनी स्कूटी लेके आ गई, तो जिस दिन मैं आई उसके नेक्स्ट डे ही मेरे ससुर जी ने नई स्कूटी ले ली है और जो सासू माँ थी वो उसकी पूजा कर रही है। मतलब उनको कोई भी दुख पछतावा कुछ नहीं है कि हमारी बहू, हमारे बच्चे, हमारी बेटी घर से जा चुकी है। देखिए, एक बार इंसान को होता है ना कि चलिए गुस्से में, चलो दोनों लोगों ने फ़ैसले ले लिए, सपना ने भी ले लिया कि मैं चली जाती हूँ यहाँ से, लेकिन सपना को अभी भी लग रहा है कि यार फ़ोन करें, एक मेरे से बात करें, मैं फिर चली जाऊँ। उसे कहीं ना कहीं लग रहा है, जैसे कल भी उसने एक व्लॉग डाला तो बोल रही थी कि पहले भी मुझे रोक लिया था, इस बार भी मुझे बोल सकते थे। कहीं ना कहीं सपना रुकना चाहती थी, इस बार भी अपना घर बचाना चाहती थी। जैसे हर बार वो करती थी कि किसी भी चीज़ को वो इग्नोर कर देती थी, सह लेती थी अपने ऊपर कि नहीं, मुझे ये घर बचाना है, ये घर मेरा है, मुझे इन सब चीज़ों को बाहर नहीं लेके जाना है, इन सब बातों को अपने घर में ही रखना है और अपने घर को बचाना है। तो इस बार भी तैयार ही थी, लेकिन भाई सास ससुर ने एक बार भी एक फ़ोन तक नहीं किया। तो वही सपना कह रही है कि सारी प्रॉपर्टी मिल गई, जो एक फार्म हाउस था वो पतियों ने किया था सब कुछ, फार्म हाउस मिल गया, मथुरा वाला पूरा घर मिल गया, और जिस घर में अभी करंट डेट में रह रहे वो भी उनके पास है। तो सारी तो प्रॉपर्टी लेके बैठ गए हैं और ये गाड़ियां हैं, ये सब कुछ ले लिया और हमें तो दूध में मक्खी की तरह निकाल के एकदम से फेंक दिया है। चलिए, मैं तो बाहर की थी, लेकिन ये बच्चियां तो आपकी हैं, ये पोतियां, इनके लिए भी आपको कुछ नहीं लगा? कम से कम एक बार फ़ोन करके पूछ लेते। और अब आप लोग मतलब स्कूटी ख़रीद रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ दिन का अच्छा टाइम ही ले लेते। लेकिन उनको कोई दुख ही नहीं है कि भाई हमारे घर से कोई जा चुका है या हमें कोई दुख है, किसी तरीके का कोई भी दुख नहीं है। मतलब वो जो बहुएँ होती हैं वो अपने घर से सब कुछ लेके भाग जाती हैं, वही सही रहती हैं। सपना ने मतलब ये बोला है कि मैंने अगर आपके यहाँ से कोई एक सुई तक ली हो तो आप मुझे कह सकते हो, यहाँ जो मैं सामान लेके आई हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मैंने मेहनत की थी, खुद से कमाया है, केवल वो लेके आई हूँ। मेरी तो पति की कमाई पे भी मेरा हक़ नहीं है। जो मेरे पति ने भी मुझे कमा के दिया वो भी आपने मुझसे ले लिया, आपने मना कर दिया साफ कि हम क्यों दें। जैसे वो बता रही थी कि राजवीर जी ने मुझे एक गोल्ड का पेंडेंट बनवा के दिया था, वो भी मेरी सासू माँ ने बोल दिया कि क्यों, तुझे क्यों दूँ, ये तो मेरे बेटे ने बनवा के दिया था ना। जैसे गाड़ियाँ थी, तो सब चीज़ें जैसे हैं पति ने बनाई थी, लेकिन साफ साफ मना कर दिया गया कि ये तो हमारे बेटे ने की है। तो अपने पति की कमाई पे भी किसी तरीके का कोई हक़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो खुद मेहनत की है केवल वो लेके आई है। सपना ने वो बताया कि भाई मैं 3 दिन से परेशान होती घूम रही हूँ, या किराए के घरों में ढूंढ रही हूँ, इतनी मुश्किल हो रही है मुझे कि भाई अकेली औरत एक 2 बच्चों को लेके इधर उधर शहर में भटक रही है किराए के घरों के लिए, और ये लोग वहाँ पे स्कूटी ख़रीद रहे हैं। मतलब चलिए ठीक है, आप ख़रीद रहे हो, आपको ज़रूरत होगी, आप
उस एज में पल्सर नहीं चला सकते होंगे, 4 व्हीलर आप नहीं चला सकते होंगे। तो जैसे थोड़े ओल्ड एज वाले होते हैं ना, उनके लिए स्कूटी थोड़ा कंफर्ट होती है चलानी, ठीक है। लेकिन आप अपनी बहू को तो एक बार पूछ लीजिए कि भाई बेटा तुम्हें घर मिल गया या नहीं मिल गया। चलो ठीक है, नहीं बुलाना अपने पास मत बुलाओ, नहीं साथ रहना मत साथ रहो, लेकिन कम से कम एक खैर खबर तो ले लो। ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं हुई है ना, वो बच्चे तो अपने ही है ना, किसी और के तो नहीं है ना। उन्हें तकलीफ़ में देख के आप भी थोड़ा खुश थोड़े ना रह सकते हो, आपको भी दिक्कत होगी बाद में।